and good morning my dear students. This is me Mudita and welcome on my channel Mudita IS Warriors. क्लास 9th आपकी वर्कशीट नंबर 53 आज मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ये वर्कशीट 9th ऑफ नवंबर 2020 के लिए आपको प्रोवाइड की गई है। तो जैसा कि आप सबको रिकॉल है कि हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, नर्वस टिश्यू। आप सबने नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। जिन बच्चों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, 5th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है यस हमने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आज हम जब नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे तो आप नर्वस सिस्टम को भी समझ जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल सबने पढ़ा होता है क्योंकि आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं पे ज़रूर पढ़ा होगा। ये जो चैप्टर है ये आप समझ सकते हैं, जो टिश्यू आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप हर तरीके के टिश्यू को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू का, बिकॉज दैट्स आर लाइक अ सीपीयू। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे होता है, जैसे आपका सीपीयू होता है ना कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट, वैसे ही हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। सो शुरू करते हैं फटाफट से। ये दिवाली फेस्टिवल वीक है तो आपको जल्दी जल्दी से पढ़ाई भी ख़त्म करनी है और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी हैं। ज्ञान क्वेश्चन कर रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड्स इमीडिएटली टू एनी स्टिमुली, हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बिल्कुल क्विक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि हम लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आपने जैसे ही आप घर से निकले, अंधेरे रूम में बैठे थे, जैसे ही बाहर धूप में जाते हैं और सनलाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, आप क्विक आंखें बंद कर लेते हैं। क्या आपको, अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आंखों ने सिग्नल दिया ब्रेन को, ब्रेन ने फिर बोला कि आपको आइज़ क्लोज करनी है, फिर ब्रेन ने मैसेज किया, उसके बाद आपने आइज़ क्लोज किया। लेकिन ये काम कितना हो रहा है, 1 सेकेंड से भी मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में ये काम हो जाता है। मतलब इतनी फास्ट आप रिस्पॉन्स आखिर कैसे कर पाते हैं। आपने एक बर्तन को छुआ जो अभी अभी गैस से उतार के रखा हुआ है और आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। इतना क्विक डिसीजन आप कैसे ले पाते हैं, बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वही ज्ञान जानना चाहते हैं। तो देखो जिज्ञासा कैसे रिप्लाई कर रही हैं, और जो जो लोग आ चुके हैं वो सारे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए जो बच्चे आंसर करते हैं वो अपना ही रिवीजन करते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वो आप अपनी स्पेलिंग्स याद करते हैं। जैसे लास्ट वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको कुछ मस्कुलर टिश्यू के नाम बताने थे, बहुत सारे बच्चों ने हमें आंसर किया और सही आंसर किया। और जो हमने उस टॉपिक को पढ़ा था 52 में, उसमें भी हमने किस किस टिश्यू के बारे में पढ़ा वो भी बच्चों ने आंसर किया था बहुत अच्छे से। तो उन सभी बच्चों को मैं गुड देती हूँ जिन जिन ने आंसर किया था, ठीक है। और जिन्होंने और अच्छे से आंसर लिखा था कि दैट्स अ कनेक्टिव टिश्यू और दैट्स अ जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा, उन सब बच्चों को वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने अच्छे से आंसर को रिकॉल किया। चलो शुरू करते हैं। ज्ञान, वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हमें जो हम रिस्पॉन्स करते हैं ना, स्टिमुली मतलब जो हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी तुरंत होने वाली एक्टिविटी का, वो हम सभी ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक खूबी है। All cell possess the ability to respond according to the stimuli. These stimuli are very rapidly transmitted from one part to the other part of the specialized tissue known as nervous tissue. तो ये जो stimuli है ये बहुत फास्ट ट्रांसमिट होती है, जैसे करंट की तरह क्विक ट्रांसमिट होती है बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाया हुआ है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व्स, ठीक है, स्टिमुलू और रिस्पॉन्स। आपको एक शॉर्ट एग्जांपल यहाँ पे इस वाली इमेज को मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इस वाली एग्जांपल को आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ स्पाइनल कॉर्ड जो येलो कलर का है, ये कनेक्ट है आपकी नर्व से, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, ये स्टिमुली है और ये कर रहा है रिस्पॉन्स। मतलब देखिए मैं आपको इसको साधारण भाषा में समझाती हूँ। ये पतीला है गरम, ठीक है, अभी अभी आपने इसे गैस से उतारा है, ठीक है। कुकर समझ लीजिए, ये कुकर है, अभी अभी आपने इसे गैस से उतारा है। अब ये कैसा है, बिल्कुल गर्म है,
हीट। अब गलती से आप आए, आपने यहाँ पे हाथ से टच कर दिया, जैसे ही आपने टच किया तो क्या होगा, स्टिमुली, स्टिमुली मतलब एक सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड को, किसके द्वारा, नर्व्स के द्वारा, क्योंकि आपकी बॉडी में नर्व्स होती है, जो नर्व्स होती हैं यानी जो पूरी नसें होती हैं, उसका जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क को बिछा हुआ है, तो नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को मैसेज जाएगा यानी हेड को जाएगा, ठीक है, और ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा कि भाई आपको हाथ हटाना है, तो वही मैसेज वापस आएगा सिग्नल और आप हाथ हटा लोगे। बताने में ये चीज़ जितना टाइम लग रहा है, होने में ये चीज़ कंप्यूटर से भी फास्ट होता है, आप ये करके भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बर्तन छूने की ज़रूरत नहीं है, आप धूप में जाइए, तुरंत आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कितना फास्ट रिस्पॉन्स होता है। तो ये स्टिमुली क्या है, स्टिमुली इज अ मैसेज या फिर आप कह सकते हैं एक सिग्नल है स्टिमुली, ठीक है, कैसा है, एक सिग्नल है जो क्विक जाता है और बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये तार है, एक वायर है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिक करंट तुरंत पास होता है, बल्ब जल जाता है, ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे करंट जा रहा है, तुरंत ऑन किया तुरंत बल्ब ग्लो, ऑफ किया तुरंत बल्ब वो। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में होता है। कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो तार होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करके जाते हैं फटाफट से, करंट भी मूव करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो लाइन से कनेक्ट होते हैं और फटाफट से मैसेज दे देते हैं। चलिए अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू किस तरीके से होते हैं। ये आपको नर्वस टिश्यू का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसी डायग्राम की मैं बात कर रही थी कि अगर आपने कहीं पे भी नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो इस स्ट्रक्चर को ज़रूर पढ़ा होगा और इसको कहीं ना कहीं बनाया भी होगा, और नहीं बनाया तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कॉपी में बना लेना चाहिए। आपकी वर्कशीट में आज बनाने को नहीं दिया है, लेकिन मैं बोलूँगी आपको कॉपी में इसे ज़रूर ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये हमेशा बनाने को आता है 2 मार्क्स में। और कई बार क्या होता है, इसके साथ एक क्वेश्चन अटैच कर देते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का पूरा 4 मार्क्स का ये दे दिया जाता है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, नर्वस टिश्यू का। ये क्या है, एक्सॉन है जो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस और इधर क्या है, डेंड्राइट्स है। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नर्वस टिश्यू, the brain, the spinal cord and the nerves all are composed of the nervous tissue। तो nervous tissue से बना होता है brain, spinal cord and the nerves, hence it form the nervous system। यानी जो हमारा nervous system है उसमें 3 parts होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, brain, spinal cord and the nerves। कोई आपसे पूछे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, तो नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। और नर्वस सिस्टम में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, दैट्स अ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। नर्व्स क्या है, जो पूरी बॉडी में आपके नर्व्स का जो नेटवर्क, नसों का जाल बिछा हुआ है जिससे पूरा कनेक्टिविटी होता है, वो है हमारी नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड जो आप देखते हैं रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, और ब्रेन आपको पता ही है, मास्टर हमारा CPU। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है वो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो आपका ये बना हुआ है नर्वस टिश्यू बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन्स। तो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे 1 मार्क में पूछ जाएगा व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो फंक्शनल यूनिट नर्वस टिश्यू का क्या होता है, न्यूरॉन, ये आपको रिकॉल रखना है। पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई हुई है और ये इसका फंक्शन लिख के बताया हुआ है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। नंबर 1 डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड द नर्व एंडिंग। डेंड्राइट्स आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये जो इसके निकले होते हैं इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। सेल बॉडी ये आपकी क्या है, ये आपकी सेल बॉडी है। इसके अलावा एक्सॉन, ये जो वायर की तरह कनेक्ट होता है ये एक्सॉन होता है, और लास्ट में इसके जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। जो ये सेल बॉडी है इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, बीच में एक लिक्विड होता है, आप सब जानते हैं जो सेल में होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और अदर कुछ और भी सेल ऑर्गेनेली होती हैं जो इस सेल बॉडी में
प्रेजेंट रहती हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सॉन। हर न्यूरॉन के पास एक लंबी सी जैसे पूंछ की तरह एक तार लगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और छोटी छोटी ये ब्रांचेस होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से स्टार्ट होती हैं। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी मेड ऑफ मीटर लॉन्ग। एक इंडिविजुअल जो सेल होता है वो मीटर लॉन्ग हो सकता है, 1 मीटर का हो सकता है। मैनी नर्व्स फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेकअप अ नर्व फाइबर ऑफ नर्व्स। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। और ये बहुत सारी नर्व टिश्यू हमारी किससे कनेक्टेड होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होती है। तो ये पूरा उसका स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे बेटा बता दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो बहुत आसान है, इसको बना दीजिए, बता दीजिए कि एक सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसके बाहर जो ये निकले होते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। एक लॉन्ग वायर होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एंड में जो पार्ट होता है वो सेल एंडिंग होता है। तो इस तरीके से आप फटाफट से ईजिली लिख पाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का हमारा क्या फंक्शन होता है। देखिए अगर बच्चों आपके लिए यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया हुआ है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये देखिए पूरा जो ब्लू दिखाया हुआ है, नर्वस सिस्टम में नर्व्स का जाल है, नसों का जाल है। ये आपका ब्रेन होता है सबसे ऊपर, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड को दिखाया हुआ है और ये आपकी नर्व्स हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन्स का, फंक्शन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल जाता है वो एक करंट के रूप में जाता है। आपकी बॉडी में भी करंट फ्लो होता है, ठीक है। एक करंट की तरह क्विक चार्ज फ्लो होता है, उसी को आप मैसेज कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं, सिग्नल कह सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन टू कॉन्टेक्ट विद the nerve other ending of the neuron transmitted the nerve impulse from different part of the body, brain, spinal cord। अब ये काम होता कैसे, देखिए क्या है कि जो हमारा इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के, ये इस न्यूरॉन की तार है और ये इसका डेंड्राइट है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये दूसरे से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से सारे नर्वस टिश्यू, फॉर एग्जांपल ये एक डेंड्राइट वाला है, ये एक डेंड्राइट वाला, तो कोई इधर से कनेक्ट होगा, कोई इधर से कनेक्ट होगा। ये पूरी बॉडी में आपके नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही क्विक डिसीजन लेना हुआ तो पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक चल कर नहीं जाएंगे, ये सारे पूरे कनेक्ट हैं। आपको जैसे ही मैसेज हुआ, हाथ को आपने टच किया गर्म चीज से, इसने इसको मैसेज दिया, फटाफट एक आगे ट्रांसमिट करेंगे, ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। जैसे उसने रिप्लाई किया फटाफट आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे आप लाइन से खड़े हो जाइए, ये आपकी क्लासरूम है, ये ग्राउंड है, लाइन से खड़े हो जाइए। आपने एक ईंट या बॉल इसको पास की, अगले ने इसको, तो आसान रहेगा। बल्कि आप बार बार क्लास में जाएं फिर वापस आए तो बहुत मुश्किल होगा। आप कनेक्ट हो, ठीक है, आपके हाथ एक दूसरे से कनेक्ट हो। इसी तरीके से हमारे जो नर्व्स होते हैं वो एक दूसरे से, जो न्यूरॉन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इतना फास्ट काम हो पाता है। न्यूरॉन्स सेंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से सिग्नल रिसीव करते हैं और पहुंचाते हैं। The functional combination of nervous and muscle tissue enable animals to move freely response to stimuli। तो इस तरीके से आपकी मसल और सारा कुछ फंक्शनल इस तरीके से काम कर पाता है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का आप लोगों को मेन फंक्शन बताना है। नंबर 2 में बोला है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। व्हाट इज नर्व इम्पल्स अभी हमने पढ़ा, और विच ऑर्गन इज फॉर्म नर्वस टिश्यू, कौन सा ऑर्गन नर्वस टिश्यू फॉर्म करता है वो बताना है। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे, उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। आप ये बोलेंगे मैम क्यों बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि कोविड का जो केस है दिल्ली में अगेन रैपिड इंक्रीज होने लगा है। तो अगर आप लोग बहुत केयरफुल हो गए हैं कि चलिए कोई बात नहीं अब तो ख़त्म हो चुका है, तो आपको वी अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो सीजन है, सीजनल चेंज, नॉर्मल वायरल भी स्प्रेड हो रहा है और दैट्स वाई जो हमारा कोविड है उसके केस भी बढ़ने लगे हैं। तो आपको इस वक्त अपनी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। बाहर ना जाएं, पॉल्यूशन भी है और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला है राइट द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। तो आप लिखेंगे द मेन फंक्शन ऑफ
nervous tissue is to receive stimuli and send signal to the brain and spinal cord. These signal are sent to the muscle by by nerves. ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या होता है कि हम स्टिमुली सिग्नल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भेजें, और ये काम किसके द्वारा होता है, मसल्स में नर्व्स के द्वारा होता है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब बच्चे बोलते हैं मैम ज्वाइन कैसे करना है, तो बस आपको उस लिंक पे करना है क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बोलेगा, आपका अगर फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोडेड है तो टेलीग्राम खुल जाएगा और नीचे ज्वाइन का बटन होगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप खोल पाएंगे। दूसरा है कि आप टेलीग्राम डाउनलोड करो, सीधा उसके सर्च में जाके लिख दो मुदिता IAS वॉरियर, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि उस पर हम सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो आपको पुरानी वर्कशीट का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का आपका डायग्राम बनाना है। देखिए मैंने तो ये बना दिया है, पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए नर्व एंडिंग इसे कहते हैं, ये एक्सॉन, ये डेंड्राइट, ठीक है, ये सेल बॉडी और ये न्यूक्लियस। 5 चीज़ें हैं, पांचों चीज़ बना देना। बहुत आसान डायग्राम है। देखिए बीच में आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और बाकियों को कनेक्ट कर दो। बीच में ऐसे कनेक्ट कर दो और ऐसे ऐसे डेंड्राइट्स बना दो, एक लंबी एक्सॉन बना दो, बस। ठीक है, आप लोग की ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हाट इज नर्व इम्पल्स। द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो नर्व फाइबर्स के द्वारा जाता है नर्व इम्पल्स कहलाता है। विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू। कौन सा ऑर्गन नर्वस टिश्यू बनाता है, तो द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो फॉर्म होता है नर्वस टिश्यू से। आंसर इसका क्या है, नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स तीनों नर्वस टिश्यू से कनेक्ट बने होते हैं, हैंस इट फॉर्म नर्वस सिस्टम। तो ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू होते हैं। तो ये आपका आंसर 3 और 4 हो गया। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जो वर्कशीट है केवल 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो बेटा ये नहीं है कि आप 4 करके बैठ जाएंगे। पूरे टॉपिक को केयरफुली पढ़ना है। 2 बार, एक बार वीडियो देखें, फिर उसको बुक में रीड करें, उसके बाद अगेन वीडियो देखें। जो आप टॉपिक्स को छोड़ देते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, और आपको पता है 1 मार्क का क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, तो आपको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे हमने वर्कशीट फटाफट से 53 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चल जाता है बच्चों ने सब्सक्राइब किया। तो आपको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराना है, और आपके जितने भी शेयर ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, वहाँ पे वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपको बस शेयर करना है, उससे आप बहुत सारे बच्चों की हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन चाहिए होता है टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन है, तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। इससे आप बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आपको स्माइल करना है और पढ़ते रहना है।